ओम शांति। हम में से मेजॉरिटी परिस्थिति के अनुरूप अपने विचार चलाते हैं। जैसी बॉल सामने से पड़ती है उसी तरह से हम थॉट चलाने लगते हैं। अगर बॉल बहुत इजी सिंपल पड़े तो ज़ोर से शॉट लगाते हैं, तेज़ पड़ जाती है, अच्छी लेंथ पे पड़ती है तो अपना विकेट खो बैठते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, हमने बिल्कुल उसके अनुसार थॉट नहीं चलाना है, हमें अपने अनुसार थॉट चलाना है। अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा उठाना है, अपने मन की देखभाल करनी है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ पूरे दिन अपने मन की देखभाल कर लें तो हमारा मन हर चीज़ की देखभाल स्वतः ही कर लेगा। विश्वास कीजिए। ज्ञान बहुत बड़ा प्रकाश है। ज्ञान हमारे जीवन को बदल के रख देता है। देखिए, छोटा सा उदाहरण, एक भाई अपना उदाहरण सुनाते हैं। गांव से हैं, उनके पास एक गाय है। अब इस गाय की क्या आदत है कि ये टांगे मारती है उछल उछल के, कई बार कभी कभी खुशी में जैसे। तो ये भाई उसे खोलते हैं इसके खूंटे से चारे के लिए, उसे छोड़ते हैं, वो भागती है। अब उसका रस्सा नीचे लटका रह जाता है तो इसे उठाने के लिए थोड़ा उसके करीब जाते हैं, लेकिन खुशी में उछलती है कि खुल गई। तो उसकी पिछली दो टांगें उछल के उसकी एक टांग उनके घुटने को लगती है सीधे आगे, और घुटने पे ज़ोर से लगती है तो भाई घुटना पकड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भाई कहते हैं कि उनके घुटने में पहले से प्रॉब्लम थी, थोड़ी चलने में दर्द होता था। तो उस वक्त उनको एक पल ये थॉट आया कि उसी घुटने में लगी है, मुझे लगता है कि ये घुटना भी चला गया है। लेकिन दूसरे सेकंड एकदम, क्योंकि ज्ञानी आत्मा है, तो एकदम उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथ जोड़े, प्रकृति से, गाय से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मेरा आपका कोई हिसाब किताब है वो चुक तो हुआ, अगर आगे भी कोई है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। इतना किया था और चमत्कार सुन लीजिए आप कि उनके घुटने में जो पहले भी दर्द था वो भी बिल्कुल सदा के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन हम में से अधिकतर ये भी कर सकते थे कि जब उसकी लात मुझे पड़ी तो मैं एक लकड़ी निकाल के लाता और उस गाय को 2-3 लगा देता, और कितने नेगेटिव वेस्ट थॉट चलाता। मेरे साथ, मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ, मेरे साथ इसने ऐसा किया, ये सब। तब घुटने का दर्द घटता या बढ़ता, आप अच्छे से इस बात के अनुभवी हैं। सोचिए तो ज्ञान किस तरह जीवन को बदल देता है, ये होता है। और ख़ास तौर पर इस समय पर जब परमात्मा ज्ञान देते हैं तो बाबा ने साफ कहा है कि प्रत्यक्ष फल तुम खाते हो, प्रत्यक्ष फल तुम खाते हो। यानी कि जो करोगे अभी के अभी, यानी शाम तक ही उसका रिटर्न लौट आता है। ज़्यादा समय ही नहीं है ना। अभी समय कितना है संगम युग में, कितना समय लेंगे, अगले जन्म पे तो नहीं पोस्टपोन कर सकते, तो अभी के अभी उसे रिटर्न होना होता है। एक भाई के घर में सांप निकल गया, भाई ने सांप मार दिया। शाम तक भाई की टांग बढ़ गई, यानी टांग में मोच आ जाती है ना। पहले सोच में मोच आई, फिर टांग में मोच आई। सोच में मोच कैसे आई, सांप को देख के मार दिया। वो तो निकलते ही रहेंगे, कितने मारोगे। क्षमा मांग लो, क्षमा में सबसे बड़ी शक्ति है। ये प्रकृति आपके विचारों से चलती है। आप थॉट क्रिएट करके देखिए। आप उस सर्प से क्षमा मांग के देखते, आप उनसे कहते कि आप जाइए, आपका ये स्थान नहीं है, यकीनन वो आपको काटेगा तो नहीं। पर हम सीधा जाके मार दिया। शाम तक भाई को मोच आएगी अच्छी खासी, चला भी नहीं जा रहा है कई दिन तक ऐसे, और फिर खुद ही बोल रहे हैं कि मेरे कर्मों की वो है, सवेरे मुझसे मिस्टेक हो गई। एटलीस्ट रियलाइज़ तो हुआ, लेकिन करने के बाद अगर थोड़ा पहले हो जाए तो ये मतलब, कहने का अर्थ ये है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष फल इसी समय पर है। इसलिए सोच समझ कर, अगर विशेष ज्ञान ले चुके हैं अभी तो थोड़ा सा और अलर्ट हो, उस ज्ञान का प्रयोग करें, क्योंकि प्रत्यक्ष फल है। इसलिए कहते हैं ना परमात्मा कि तुम जो किसी के साथ करते हो, अच्छा करते हो, तो तुरंत के तुरंत तुम्हें अच्छा लगेगा, एकदम खुश रहोगे, इतना मज़ा आएगा जैसे अभी क्या, अभी पेड़ा खाया। ठीक है,
तो इसलिए अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है। और ये 2 अनुभव याद रखने हैं। ये 2 अनुभव वाकई हमें हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने सुनाए तो हमने काफ़ी ध्यानपूर्वक सुने थे अनुभव। तो इस तरह से अटेंशन ज़रूर रखना है और सवेरे उठते, विशेष सवेरे के समय को कभी वेस्ट नहीं करना है। इधर उधर का कोई भी एक भी थॉट ना आए, बिल्कुल पहरेदार बन जाना है मन के सामने कि वो वही थॉट क्रिएट करे जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि सवेरे का समय एक ऐसा समय है जब मेरे मन की सतह एकदम उपजाऊ होती है, और उपजाऊ ज़मीन में बीज डाले जाएं तो फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो वही बीज डालें जैसा जीवन मैं अपना चाहता हूँ, वैसा नहीं जैसा नहीं चाहता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरा ये हाथ कब हो काम, मेरा काम कब बनेगा, मेरा काम तो बनता ही नहीं है, अच्छा अब ये करो अभी वो करो, की बजाय वो बोलिए जो आप जीवन में चाहते हैं। जैसा जीवन आप चाहते हैं उसे ऐसे बोलिए जैसे कि वो आपका जीवन बन गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। तो कोई भी 5 अफर्मेशन आप सवेरे उठ के इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन की शक्ति को जगाइए। तो सवेरे उठ के थॉट क्रिएट कीजिए कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे पिता हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे पिता हैं। देखिए इस लाइन में कितनी ताकत है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कौन है मेरे पिता? सर्वशक्तिमान। मैं उनकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। एक क्षण के लिए तो फील कीजिए कि मैं भगवान के समान हूँ, आखिरकार उनका बच्चा जो हूँ। दूसरा थॉट क्रिएट कीजिए, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। पास्ट में देव कुल की आत्मा, पास्ट में देवताओं के साथ पाठ बजा चुकी मैं देव कुल की आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा। तो डिवाइन संस्कार जागेंगे। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। तीसरा प्रमाण लेना, मैं देव कुल की पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा। रंचक मात्र भी पाप हो ही ना। विचारों में भी ना हो, विचारों में भी ना हो। मैं पुण्य आत्मा हूँ। स्वयं को विजुअलाइज करें पूरे दिन पुण्य कर्म करता हुआ। देखें अच्छे से कि मैं सबको सुख दे रहा हूँ, सबको माफ कर रहा हूँ, सबसे माफी मांग लेता हूँ। मैं देही अभिमानी हूँ। चौथा संकल्प करें, मैं इस जहान का नूर हूं। स्वयं को देखें एक दर्शनीय मूर्त के रूप में, जिससे मिलने के लिए अनेक आत्माएं जैसे आतुर हों, जैसे आपके दर्शनाभिलाषी हों। हमारे संस्कार इतने रॉयल हैं कि आत्माएं हमसे मिलना चाहती हैं। इससे भी ऊंचा शब्द दर्शन करना चाहती हैं। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। मैं शांत आत्मा हूं। ओम शांति।